यस बेटा। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है x इक्वल्स टू 1, फिर होल डिवाइडेड बाय में हमें दे रखा है 2 माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय में दे रखा है 2 माइनस 1, और फिर डिवाइडेड बाय में दे रखा है 2 माइनस x। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि आप ये समझो कि एक डिनोमिनेटर है, उसके नीचे फ्रैक्शन है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें मेरे पास फ्रैक्शन है, फिर उसका भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन चल रहा है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे डील करेंगे बेटा। तो मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इस वाले फ्रैक्शन को पिक करूंगा, मतलब इस वाले को पिक करूंगा, और इसको मैं एलसीएम करके सॉल्व करूंगा। इसको मैं एलसीएम करके सॉल्व करूंगा, फिर इससे मेरा कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा ना, वो इस वाले वन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। जो इसका सॉल्व करके बेटा आंसर आएगा मेरे पास, वो ऊपर वाले वन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर मैं जो आंसर आया होगा फिर मैं उसका एलसीएम करूंगा, उसका एलसीएम करके सॉल्व करूंगा, फिर वो जो एलसीएम करके सॉल्व करके आएगा वो ऊपर वाले वन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इसको स्टेप बाय सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं हटा देता हूं बेटा और दोबारा से सही से लिख देता हूं। तो मेरे पास यहां पे क्या है बेटा, मेरे पास यहां पे है 1, सॉरी 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 2x माइनस 1। सो बेटा यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, 2x माइनस 1 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं इस वाले को पिक कर रहा हूँ, देखो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स वाले को पिक कर रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा, तो इसका मेरे को एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। अब मैंने आपको पहले भी बेटा बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वेरिएबल्स चल रहे हो ना और उनका एलसीएम लेना हो, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो 1 को 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस एक्स से, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो इस 1 से। तो कितना आएगा बेटा सॉल्व करके, तो ये आएगा 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x, और 1 को 1 से करेंगे तो माइनस 1, और अपॉन में आएगा 2 माइनस एक्स। सो ये सॉल्व करके आएगा बेटा 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। ये आएगा बेटा मेरे पास सॉल्व करके, ये मेरे पास यहां पे सॉल्व करके आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास आया ना बेटा, ये इस मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐड करूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय में इसको सॉल्व करके मेरा ये आया है। मतलब कि इस वाले पोर्शन की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, इस वाले पोर्शन की जगह मैं लिखूंगा ये। तो ये आएगा 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां पे मैं फिर क्या करूंगा, इसको ध्यान से देखो। आपको बेटा एक चीज पता होगी कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कोई चीज होती है और फ्रैक्शन में डिवीजन हो रहा हो, जैसे कि मान लो मेरे पास a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, मतलब कि फ्रैक्शन a और b फ्रैक्शन चल रहा है और c और d फ्रैक्शन चल रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो सबसे ऊपर वाला नंबर होता है और जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो बीच वाले नंबर होते हैं बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो यहां पे बेटा मेरे पास देखो यही चल रहा है, यहां पे आया मेरे पास 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, यानी कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन चल रहा है। तो जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन चल रहा होता है ना बेटा, तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे मेरे पास क्या है बेटा, यहां पे मेरे पास 2 माइनस एक्स है नीचे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। ये आएगा मेरे पास। और ये कैसे आया ध्यान से देखो बेटा, ये जो 2 माइनस एक्स नीचे था ना, ये मेरा ऊपर चला गया 1 के पास, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 माइनस एक्स का 2 माइनस एक्स ही रह गया। अब देखो, अब मैं इसका एलसीएम करूंगा, अब मैं इसका एलसीएम करूंगा इसका। तो यहां पे नीचे एलसीएम करते हैं बेटा, एक मिनट। तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ, अब मैं किसका एलसीएम करूंगा बेटा, अब मैं करूंगा इसका एलसीएम 1 अपॉन इसका, मतलब 1 को अभी मैं इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ इसका एलसीएम करूंगा इसका। तो यहां पे क्या आएगा बेटा मेरे पास, यहां पे आएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। अब इसका एलसीएम बेटा कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे ऊपर वाले का करे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। अब अगेन अगर इसका एलसीएम ले, तो मैंने आपको क्या बताया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x। और न्यूमरेटर में क्या होगा बेटा, क्रॉस डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा मेरे पास 3 माइनस 2x से, और -1 मल्टीप्लाई होगा मेरा 2 माइनस x से, ये इससे ये इससे। अब इसके बाद सॉल्व करें तो 2 को 3 से करेंगे 6, -2 को -2x से करेंगे -4x, -1 को इससे करेंगे -2, और -1 को -x से करेंगे +x, और अपॉन में आएगा 3 माइनस 2x। देन बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी देखो 4 में से 6 में से 2 गया 4, -4x में से x गया -3x, और अपॉन में आएगा 3 माइनस 2x। इसका मतलब अब मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है बेटा, इसका मतलब अब मेरे पास यहां पे आ रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरा x था, x के इक्वल में चल रहा है 1 अपॉन में जो मेरे पास चल रहा था बेटा ये देखो, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये मैंने सॉल्व कर दिया, और ये सॉल्व करके मेरे पास ये आया, तो 1 अपॉन में आएगा बेटा 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। ये आया बेटा मेरे पास 1 के अपॉन में मेरे पास ये वाला पार्ट आया। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां पे आप फिर से वही वाली सेम चीज आ जाएगी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है बेटा, मतलब कि 1 के नीचे एक फ्रैक्शन चल रहा है जो कि ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही है, तो उसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ऊपर चला जाता है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है बेटा ये कहां चला जाता है, ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनेगी, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा बेटा, ये x जो है इस 4 माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 4 को x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x को माइनस 3x से करेंगे माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2x वैसे ही रहेगा। अब इन सब चीजों को मैं क्या करूंगा बेटा, इन सब जो राइट वाले टर्म्स हैं इन सबको लेफ्ट में ले आऊंगा, और लेफ्ट में लाके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको मिडिल टर्म कर दो, आंसर आ जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके मेरे पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देन अब आप इसका मिडिल टर्म करो बेटा, और आपका आंसर आ जाएगा यहां पे